कक्षा 6 के लिए आज का पाठ है गुणनखंड। और गुणनखंड में हम पढ़ेंगे अभाज्य और भाज्य संख्याएं। इसके लिए हमको एक सारणी दी गई है, उसका अवलोकन करना है। तो यहाँ पे हम सारणी को ध्यान से देखेंगे और सारणी देखने के पश्चात हम देखते हैं कि संख्या 1 का एक ही गुणनखंड है, 2 और 3 के दो दो गुणनखंड है, 4 के 3, 6 के 4 और 12 के 6 गुणनखंड है। तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और अनंत तक की सभी अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12 और अनंत तक। अब आपके लिए यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। निम्नलिखित संख्याओं में से आपने भाज्य और अभाज्य संख्याएं छांटनी है। तो यहाँ पे भाज्य संख्याएं 6, 18, 21, 35 और 65 हैं, जबकि अभाज्य संख्याएं 3, 5, 23, 31 और 47 हैं। कक्षा 7 के लिए आज का पाठ हमारा पूर्णांक, और पूर्णांक में हम पढ़ेंगे पूर्णांकों पर संक्रियाएं, समृद्ध गुण। योग के अंतर्गत समृद्ध दो पूर्णांकों को जोड़ने पर प्राप्त पूर्णांक भी पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है। जैसे 8 धन 5 बराबर 13 दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं किन्हीं दो पूर्णांकों के लिए a धन b एक पूर्णांक होता है। इसी प्रकार व्यवकलन या घटाने के अंतर्गत समृद्ध गुण एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में घटाने पर भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पे 15 ऋण 7 बराबर 8 दोनों पूर्णांक है। किन्हीं दो पूर्णांकों को a और b के लिए a ऋण b भी एक पूर्णांक होता है। तो आपके लिए अभ्यास कार्य है यहाँ पे कि आपने निम्नलिखित कथनों में समृद्ध गुण है या नहीं है। 12 धन 14 बराबर 26 और 18 ऋण 10 बराबर 8। तो दोनों को जोड़ने पर जो पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है अर्थात दोनों में समृद्ध गुण है। कक्षा 8 के लिए आज का पाठ हमारा राशियों की तुलना। और राशियों की तुलना में हम पढ़ेंगे कि जब राशियों की तुलना करना जब इकाइयाँ समान ना हो। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण है 8 रुपये का 80 पैसे से अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 8 रुपये को पैसे में बदल देते हैं। तो 8 रुपये बराबर 800 पैसे। तो अनुपात के रूप में लिखने पर 8 रुपये बटे 80 पैसे या 800 पैसे बटे 80 पैसे। तो इसका हल आता है 10 बटे 1 या 10:1। दूसरा उदाहरण यहाँ पे 120 मिनट और 3 घंटे में क्या अनुपात है। तो सबसे पहले हम राशियों को समान करेंगे। 3 घंटे को भी हम मिनट में बदल देंगे। तो 3 घंटे बराबर 180 मिनट। तो हल करने पर हम देखेंगे 120 बटा 180 बराबर 2/3, या हम कह सकते हैं 2:3। आपके लिए भी अभ्यास प्रश्न है यहाँ पे। तो आपने निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करना है। 20 सेंटीमीटर और 3 मीटर का, 5 किलोमीटर और 400 मीटर का। तो दोनों के हल यहाँ पे दिए गए हैं। आपने इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करना है। धन्यवाद।